दोस्तों एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर आपको पैसे ऐड करने हैं तो पहले एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। फ्रंट पेज ऐसा दिखाई देगा, आपको नीचे की तरफ 5 बटन दिखाई देगी, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर्स और अकाउंट। अकाउंट के अंदर आपको चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद देखिए सबसे पहला ऑप्शन ये होता है ऐड फंड्स का। नीचे और भी ऑप्शंस हैं और आप रिफर भी कर सकते हैं दोस्तों को। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप कर लेना। अब यहाँ पर ऐड फंड्स करेंगे। फंड्स ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको देखिए अमाउंट डालना पड़ेगा। अगला स्टेप है कि आप अमाउंट डालिए। जैसे मैं यहाँ पर 500 रुपये डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको अब बैंक यहाँ पर दिखाई देगा। जब आपने अकाउंट बनाया था, याद होगा आपको, तो आपने एक बैंक अकाउंट दिया था, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब कैसे आप पे करना चाहते हो वो डिसाइड करना है। आप फोन पे के थ्रू कर सकते हो, पे वाया एनी यूपीआई ऐप कर सकते हो और नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो। तो मैं पे वाया एनी यूपीआई करूँगा। जैसे ही करते हैं, देखो गाइडलाइंस फॉर यूपीआई पेमेंट्स एज पर सेबी गाइडलाइंस यू मस्ट यूज अ बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड विद एंजल वन। आपने जो बैंक यहाँ पर दिया, जैसे कोटक महिंद्रा दिख रहा था आपको, उसी बैंक से पे करना पड़ेगा। तो दूसरा यही बोल रहे हैं कि या तो आप कोटक महिंद्रा बैंक से ही पे करेंगे, मतलब उसके यूपीआई से, या फिर बैंक की एप्लीकेशन की यूपीआई से ही करेंगे। तो प्रोसीड टू ऐड फंड्स करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर यूपीआई आईडी डालनी पड़ेगी। अब देखो जब आप जीपे खोलते हो ना, तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। तो हम अपना यूपीआई देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये यूपीआई आपके प्राइमरी अकाउंट का होता है। अब प्राइमरी अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है आपने 4 अकाउंट ऐड कर रखे होंगे, उसमें से किसी भी एक बैंक का अकाउंट का यूपीआई ये है। तो आपको क्या करना है, स्कैन कोड पर जाना है, ठीक है। यहाँ पर आप जाइए और उसके बाद ये देखिए एक बटन होता है यहाँ पर, ये वाला, यहाँ से अपना क्यूआर निकालिए। आपको दिखाई देगा कि भाई आपका कौन सा प्राइमरी बैंक है। प्राइमरी बैंक सबसे पहले दिखाई देता है। अब यहाँ पर देखिए सेंट्रल बैंक का है। अगर मैं यूपीआई यहाँ पर डालता तो पैसे ऐड नहीं होते, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, कोटक बैंक पर लेकर जाऊँगा जो मेरा बैंक है इस पर, और वहाँ का यूपीआई में डालूंगा। तो ये देखिए मेरा यूपीआई ये है, वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यूपीआई आईडी मैंने डाल दिया है। अब मैं प्रोसीड करूँगा। जैसे ही प्रोसीड करता हूँ तो उस यूपीआई आईडी पर, जिस भी एप्लीकेशन की यूपीआई आईडी है, उस पर एक ये आ जाता है, देखिए आ गया। अभी यहाँ पर मैं पे का बटन जैसे ही दबाता हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पर बैंक चेंज करने का ऑप्शन नहीं देता मुझे। आप बोलोगे कि मैं यूपीआई आईडी डाल दूंगा तो हो जाएगा। यहाँ पर जो बैंक का यूपीआई आईडी आपने डाला है उसी का ऑप्शन रहता है, बैंक चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता। अब इसको आप पे करिए, यहाँ से अपना पिन डालिए और ये पेमेंट हो गई। ये देखो, तो ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, पैसे आ गए, तुरंत आ जाते हैं। अब ये पैसे आ चुके हैं तो भाई अब हम रेडी हैं कि हम कोई भी स्टॉक्स या शेयर्स खरीदें और उसको बेचें और पैसे कमाएं। इस तरीके से फंड ऐड करना है। अब अगर आपको नेट बैंकिंग भी सीखना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।